नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टैक्स से जुड़ा एक बेहद ही खास शो। हाल ही में राजस्व अधिकारियों के ज्ञान संगम में टैक्स अधिकारियों ने जो माथापच्ची की, लगता है उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। आज टैक्स से जुड़ी दो बड़ी खबरें तो कम से कम यही बता रही हैं। पहली खबर यह कि अब रिटर्न नहीं भरने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है, जबकि दूसरी खबर यह कि सरकार टैक्स डिफॉल्टर्स पर नकेल कसने के लिए बड़े सख्त कदम उठाने जा रही है। तो आइए पहले हम बात करेंगे आईटी रिटर्न से जुड़ी खबर की कि अब रिटर्न नहीं भरने वालों को 3 महीने की से लेकर 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, उन पर जुर्माना भी लग सकता है। और इसके अलावा हम दूसरी खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बता दें कि इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन खास लोग मौजूद हैं इस पैनल में। मेरे साथ टीपी ओस्तवाल होंगे, टैक्स एक्सपर्ट, असीम चावला पार्टनर, मैनेजिंग पार्टनर एएससी लीगल मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ दो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ेंगे। सिल्की मेरे सहयोगी जी मीडिया से इस वक्त जुड़ी हुई है मुंबई से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आईटी रिटर्न नहीं भरने वालों को हो सकती है जेल। आईटी विभाग केस चलाएगा, जुर्माना लगाएगा। अधिकारियों को सख्ती करने का आदेश। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इनकम टैक्स विभाग ने अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आईटी विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ भारी जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है। दरअसल आईटी रिटर्न भरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2013 में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों की संख्या जहां 12,19,000 थी, वो 2014 में बढ़कर 22,09,000 पहुंच गई। यही नहीं, इनकम टैक्स नहीं चुकाने वालों की संख्या 2015 में 58,95,000 के आंकड़े को पार कर गई। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों की बढ़ती सूची देखकर इनकम टैक्स विभाग पहले भी कई कदम उठा चुका है, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक हासिल नहीं हुआ। लिहाजा आईटी डिपार्टमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत नॉन फिलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम यानी NMS की शुरुआत की है। आईटी एक्ट के सेक्शन 276 CC के तहत रिटर्न नहीं भरने वालों को 3 महीने से 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जाहिर है, टैक्स नहीं चुकाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार इसके लिए सख्ती बरत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन जो मेरे साथ खास लोग मौजूद हैं उनसे पहले इस खबर पे बात कर लेते हैं। और मेरे साथ हिमांशु कुमार टैक्स एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी भी जुड़ रहे हैं। पहले आलोक, आपसे जानना चाहेंगे जल्दी से ये खबर जो आ रही है इसके बारे में बताइए, क्या जानकारी है? रिटर्न नहीं भरने वालों को जेल हो सकती है, बहुत बड़ी खबर है, जरा बताइए क्या जानकारी। बिल्कुल, जो सरकार ने ऑब्जर्व किया है, जो उनके पास जो सिस्टम लगा हुआ है, जो नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है, उससे तमाम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एक तरह से सर्वेलेंस में डाला जा रहा है और उससे एक जो डाटा सामने निकल कर आ रहा है इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने, उसमें इस बात को लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है कि नॉन फाइलर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसी को देखते हुए सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं। जो राजस्व ज्ञान संगम हुआ था, हालांकि उसमें कहा गया था कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो टैक्स देना चाहते हैं, उनके प्रति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सख्त नरमी बरते, लेकिन जो नॉन फाइलर्स हैं, जो कि टैक्स अवॉइड करते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट जो है बहुत सख्ती से पेश आएगा। और ये बात सब अधिकारियों को साफ तौर पर बता दी गई है। उसमें जो कदम उठाए गए हैं, उसमें पैन कार्ड ब्लॉक करने से लेकर और तमाम जगहों पर जो एक तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, वो उसको तक ब्लॉक करने की बात की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर एक इंसान की जो इकोनॉमिक आलोक, एक बात कही गई थी अभी जब राजस्व अधिकारियों का ज्ञान संगम हुआ था कि भाई टैक्स फ्रेंडली बनाइए और जो टैक्स डेफिसिट से पहले जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करिए। क्या ये जो नियम आ रहे हैं ये उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर कर पाएंगे या टैक्स पेयर्स में और इसके डर पैदा होगा? क्या बिल्कुल, देखिए, ये जो टैक्स देते हैं, ईमानदारी से चुकाते हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो टैक्स अवॉइड करते हैं, जानबूझकर कोशिश करते हैं कि टैक्स चोरी करें, और जिनका टैक्स ब्रैकेट में आता है, जिनके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है और वो किसी वजह से रिटर्न नहीं फाइल करते हैं या सोचते हैं कि चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई उन्हें देख नहीं रहा है, और वही जब तो वो सावधान हो जाए, अब चलेगा नहीं। असीम चावला साहब, पहला रिएक्शन आपका इस खबर पर, आईटी रिटर्न नहीं भरेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, स्वागत करते हैं इसका। अगर विलफुल डिफॉल्टर हैं और टैक्स सिस्टम से डेलिबरेटली बाहर हैं तो इस तरह के प्रोविजंस जो हैं उससे एक मैसेज सोसाइटी को जाता है कि टैक्स सिस्टम एक रेट्रीब्यूशन में बिलीव करता है। बट एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट गौरव जी यहाँ करनी पड़ेगी। एक टैक्स पेयर है जो टैक्स नहीं भरता,
जिसको कर की छूट या डिडक्शन मिलती है, और एक जो नॉन फाइलर है जिसको यद्यपि टैक्स देना चाहिए। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट, चलिए आप जिस फाइन बैलेंसिंग एक्ट की बात कर रहे हैं सर, उस पर हम बात करेंगे। अपनी डिबेट को ओपन करें, इससे पहले एक रिपोर्ट और दिखा देते हैं सर, उसके बाद हम सब इस पर बात करेंगे इन दोनों खबरों पर। और दूसरी खबर यह है कि जानबूझकर टैक्स नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर्स की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विलफुल टैक्स डिफॉल्टर यानी जानबूझकर टैक्स की देनदारी बनने के बावजूद टैक्स नहीं चुकाने वालों का पैन कार्ड ब्लॉक करने, उनकी एलपीजी सब्सिडी बंद करने का फैसला किया है। और पैन कार्ड ब्लॉक होने से डिफॉल्टर्स को ना तो बैंक से लोन मिलेगा, ना तो वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, उसके ऊपर बात हो रही है, और क्रेडिट कार्ड तक नहीं बनेगा। ये तमाम चीजें, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अपने एक्सपर्ट से। जानबूझकर टैक्सेस नहीं देने वालों पर लगाम कसने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई तरकीब निकाली है। विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स पर लगाम कसने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है, जिसके तहत इनकम टैक्स विभाग विलफुल टैक्स डिफॉल्टर का पैन कार्ड ब्लॉक करने और उनकी एलपीजी सब्सिडी बंद करने का फैसला किया है। पैन कार्ड ब्लॉक होने से बैंकों से लोन नहीं मिल पाएंगे, साथ ही ऐसे लोगों के बैंक खातों में आने वाली एलपीजी सब्सिडी भी बंद हो जाएगी। आईटी विभाग के अधिकारी ब्लॉक पैन के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज को भी देंगे। इससे विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी नहीं खरीद पाएंगे। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजी पेपर तैयार किया है। ये सभी कदम उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। विलफुल डिफॉल्टर्स पर सख्ती के लिए इनकम टैक्स ने कुछ और कदम उठाने का ऐलान किया है, जैसे आईटी विभाग के अधिकारी ऐसे टैक्स विलफुल डिफॉल्टर्स के बैंक लेन देन का लेखा जोखा भी खोलेंगे। साथ ही आईटी विभाग ब्लॉक किए गए पैन कार्डों की सूची क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सिबिल और बैंकों को भेजेगा। इससे ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा हासिल करना भी संभव नहीं होगा। स्ट्रैटेजी पेपर में दावा किया गया है कि इस कदम से टैक्स नहीं देने वाले लोगों पर दबाव पड़ेगा। दरअसल टैक्स डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए इनकम टैक्स विभाग पहले भी कई कदम उठा चुका है, जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल नेम एंड शेम पॉलिसी की शुरुआत की थी। इसके तहत 20 करोड़ रुपए से बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स का नाम पब्लिक करने का फैसला किया गया था, लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग ने 1 करोड़ से ऊपर टैक्स डिफॉल्टर की लिस्ट भी पब्लिक करने का फैसला किया है। जानबूझकर टैक्स नहीं चुकाने वाले अब तक 67 लोगों के नाम पब्लिक किए जा चुके हैं। टैक्स डिफॉल्टर से निपटना बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी भी इस बात पर चिंता जता चुके हैं। पीएम ने कहा कि कुल टैक्स का 92% हिस्सा तो अपने आप आ जाता है और केवल 8% लोगों से टैक्स वसूलने के लिए 40,000 अधिकारियों की फौज है, तो क्यों न इसका दायरा बढ़ाया जाए। इनकम टैक्स विभाग के कड़े कदमों का असर विलफुल डिफॉल्टर्स पर कितना होता है, ये तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन डिफॉल्टर्स को अब सचेत जरूर होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब क्यों ना दायरा बढ़ाया जाए। जो पीएम ने मंत्रा रखा उस राजस्व संगम, ज्ञान संगम में, लगता है वही असर कर गया आईटी डिपार्टमेंट पर। मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। राजीव त्यागी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में नरेंद्र तनेजा बीजेपी से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे सरकार की प्लानिंग के बारे में। लेकिन टीपी ओस्तवाल साहब, आपके पास आऊंगा। सर, आप इस देश के टैक्स सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स डिफॉल्टर का पैन बंद करेगा, एलपीजी सब्सिडी रोकी जाएगी, उनके लोन का रास्ता बंद करने की तैयारी है। क्या लगता है इन सब चीजों से क्या टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा? सर, आपका रिएक्शन। मुझे तो हंसी आ रही है। टैक्स अथॉरिटीज पैन नंबर बंद कर देगी। अभी देखिए, एक आदमी मर जाता है तो भी उसका पैन नंबर कैंसिल जल्दी नहीं करते लोग। तो पैन नंबर बंद करने का कहाँ सवाल आता है। पैन नंबर एक बार अलॉट हो गया है तो हो गया, वो परमानेंट है आपके साथ में। पैन नंबर कैंसिलेशन का कोई प्रोविजन ही नहीं है, लॉ में ही प्रोविजन नहीं है। और दूसरी बात कि जो ये बात जो कह रहे हैं कि हम गैस की सब्सिडी कैंसिल कर देंगे, वो तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो जो टैक्स पेयर है उसको गैस की सब्सिडी देने की जरूरत क्या है। 3% लोग इंडिया में टैक्स भरते हैं, उनको सबको ही वॉलंटरीली सरेंडर कर देना चाहिए गैस की सब्सिडी। नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है। आप इतने छोटे से रकम के लिए क्यों गवर्नमेंट को तो परेशान कर रहे हो, वॉलंटरीली दे दीजिए। लेकिन जो टैक्स पेयर है उसको आप पैन नंबर बंद करोगे, ये तो हो नहीं सकता है।
अभी वो पैन नंबर है तभी तो वो अपने ट्रांजैक्शन कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्री जब बड़े ट्रांजैक्शन कर रहा है और टैक्स का डिफॉल्ट है तो आप उसको पकड़िए ना उसके हिसाब से कि भाई आपके पास पैसा तो है और आप दूसरे खर्चे कर सकते हो, तो टैक्स क्यों नहीं भर रहे हो आप? नहीं, बड़ी बात कह रहे हैं, डिफॉल्ट क्यों कर रहे हो आप? तो मेरे हिसाब से टैक्स डिफॉल्ट के कई कारण हैं, एक ऐसे ही नहीं है कि आप टैक्स डिफॉल्ट किया ना। ओके सर, टैक्स डिफॉल्ट के कई कारण हैं। मेरे साथ सिल्की भी हैं और वो देश के 20 बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स को ट्रैक कर रही है। सिल्की से भी मैं पूछूंगा उससे पहले, क्योंकि टैक्स डिफॉल्टर्स को लेकर बात आई है। हिमांशु, एक कमेंट आपसे भी, क्या वाकई ये जो बात आज आई है टैक्स डिफॉल्टर्स के बारे में, तमाम तरह के जो शिकंजा कसा जाएगा या रिटर्न जो लोग नहीं भरते हैं उनको जेल जाना पड़ सकता है, इन सब चीजों को एक पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है, या वो जो टैक्स टेररिज्म की बात कभी कभी उड़ जाती है वो बात एक बार फिर से उठ जाएगी? बात तो सही है कि पॉजिटिव तरीके से तो देखना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे आप जेल और इन सब चीज़ों की बात करते हैं ना, तो टैक्स में कहीं ना कहीं ऐसे ही डिपार्टमेंट को लेके कोई बहुत ही अच्छी रेपुटेशन मार्केट में नहीं है। जैसे कोई इनकम टैक्स का नोटिस, क्या एक ईजी आप अगर बात करें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इंटीमेशन आता है तो क्लाइंट उससे भी डर जाता है कि ये क्यों आया, इनकम टैक्स से क्यों आया। तो उनका रेपुटेशन मेरे हिसाब से और इसको स्मूथ करने के प्रोसेस पे काम करना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग आगे आके टैक्स भरें, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहिए और ओपन। लेकिन अगर 150 करोड़ की जनता में अगर 5 करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं तो कितना मौका दिया जाए आगे आने का? कहीं तो कंप्लायंस लाना पड़ेगा। ठीक है, जो अगर आप स्ट्रेटेजी पेपर की जो बात हो रही है, अगर उसमें अगर एक क्लॉज ये भी देखे तो उसमें ये मेंशन किया गया कि 10 करोड़ और एवब के लिए ये बहुत क्लियर कट कहा गया। इससे बहुत अच्छे जो आपने पॉइंट कहा, इसमें उन्होंने एक कदम और कहा कि सिविल में जाके हम आपके जो भी डिफॉल्ट है उनको भी इंटीमेट करेंगे और इन्फॉर्मेशन वहां से निकालेंगे। सिविल एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है आज की डेट में, जिससे आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड, लोन या कोई लोन क्वेरी भी करते हैं तो उसका अपडेट सिविल के पास जाता है और रिकवरी प्रोसीजर वहां से किया जा रहा है। तो अगर 10 करोड़ और उस लिमिट की तरह से इसको रखा जाता है तो एक पॉजिटिव नोट है, लेकिन छोटे लेवल पे थोड़ा सा ही पेनफुल। चलिए, दो बातें इसमें निकल कर आ रही हैं और टैक्स डिफॉल्टर्स के बारे में जरा सिल्की से पूछ लेते हैं। सिल्की, आपने 20 बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स को ट्रैक किया है, जरा बताइए स्थिति क्या है? क्या वाकई इस देश में टैक्स डिफॉल्ट बढ़ता जा रहा है और इस वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है? वो डिफॉल्टर कहां है, सरकार ने उनके साथ क्या किया, डिपार्टमेंट और उनके बीच अभी क्या कुछ हो रहा है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, मैं सबसे जो बड़े विलफुल डिफॉल्टर हैं जो आईटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए लिस्ट में सबसे ऊपर जिनका नाम है उनका नाम है उदय आचार्य, जिनके घर के सामने मैं खड़ी हूँ। ये बोरीवली में हाईवे से बिल्कुल लगकर आशा नगर में जरना एनक्लेव में रहते हैं और मैं सुधारना चाहूँगी कि उदय आचार्य का निधन हो चुका है, लेकिन उनके बेटे और उनकी पत्नी यानी कि अमूल आचार्य और भावना आचार्य फिलहाल इस सोसाइटी में रहते हैं और आसपास की कई सोसाइटीज में भी उनके फ्लैट्स हैं। चिट फंड के मामले में सन 2000 में उनके ऊपर एक केस दर्ज किया गया था और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। गवर्नमेंट ने फिलहाल जो जरना एनक्लेव है उसके ई विंग में 4 फ्लैट्स उनके सीज कर लिए हैं और आसपास की प्रॉपर्टीज भी सील कर ली है, लेकिन इसके बावजूद जो उनका टैक्स जो बकाया राशि है टैक्स डिपार्टमेंट में वो है 779 करोड़ का। और आने वाले समय में जिस तरह से गवर्नमेंट और आईटी डिपार्टमेंट अपने जो 780 करोड़ का टैक्स डिफॉल्ट केवल एक शख्स के नाम है, केवल एक शख्स के नाम 780 करोड़ का टैक्स डिफॉल्ट है। सिल्की, अगर ऐसे देखें तो हजारों करोड़ या हो सकता है उससे भी ज्यादा की रकम हो सकती है। सिल्की में आता हूं आपके पास। नरेंद्र तनेजा थोड़ी देर में जो बीजेपी से जुड़ेंगे मेरे साथ। राजीव त्यागी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राजीव त्यागी, विपक्ष में हैं आप, लेकिन सरकार ने टैक्स को लेकर जो कुछ किया, जो ज्ञान संगम हुई उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट की 2 बड़ी खबरें, क्या तारीफ करेंगे इन चीजों की कि सरकार टैक्स का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से टैक्स का दायरा बढ़ना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लोग बाग जितने ज्यादा टैक्स देंगे उतना रेवेन्यू कलेक्ट होकर देश में विकास कार्य होंगे। लेकिन सरकार से मेरा मूल सवाल ये है कि सरकार 1,14,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर देती है और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि इनके नाम डिस्क्लोज नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि जो टैक्स कवर करना चाहती है मिडिल क्लास से या गरीब लोगों से टैक्स लेना चाहती है सरकार, उससे पहले अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनसे ये बात कर ले कि वो विलफुल डिफॉल्टर होकर के या फिर ये दिखा करके साहब घाटा हो गया हम लोगों को, हम वो उस तरह से जो कार्य कर रही है सरकार, तो स्पष्ट है कि सरकार उद्योगपतियों के हाथ में खेल करके मिडिल क्लास को और जो लोग बाग ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं उनके लिए इंस्पेक्टर राज लाना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार से मेरा एक सवाल और है कि 9,000 रुपए अगर किसान पे किसी में बकाया होते हैं बैंक के,
तो आप उसे जेल में डाल देते हो। और विजय माल्या जी के 9,000 करोड़ रुपए होते हैं तो आप उसे विदेश भगा देते हो। तो ये जो सरकार का दोगलापन है बड़े लोगों को लेकर के और एक आम आदमी को लेकर के, ठीक है, आप जो बात को उठा रहे हैं इस पर मैं जवाब लूंगा। अभी बीजेपी से रिप्रेजेंटेटिव किसी टेक्निकल जो फॉल्ट है उसकी वजह से जुड़ नहीं पा रहे मेरे साथ, उनसे हम बात करेंगे, इस पर जवाब लेंगे। लेकिन हम आपको अहमदाबाद से अपने सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केतन जोशी ने वहां पर क्या देखा जब बात की इस बारे में। एक ज्वेलर्स है वहां के, जशुभाई ज्वेलर्स, उन्होंने क्या उनकी खोज निकाली और वहां से जायजा लिया, वो देखिए। आयकर विभाग के टैक्स डिफॉल्टर की सूची में अहमदाबाद की जशुभाई ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की ये कंपनी भी शामिल है, जिनका 32 करोड़ से अधिक का टैक्स बकाया है। ये कई महीनों से यहाँ पर ये पूरा उनका शोरूम बंद है। आप जो ये देख सकते हैं, कई सारी नोटिस भी वहाँ पर चिपकाई गई है, चाहे वो बैंक की हो या तो आयकर विभाग की हो। लेकिन पिछले कई समय से ये शोरूम बंद है और न केवल इतना टैक्स लेकिन और भी कई सारी लाइबिलिटी इस कंपनी के ऊपर है। जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला है, सिर्फ 32 करोड़ का टैक्स का ही मामला नहीं है, लेकिन और भी कई सारी बैंक की लोन है इस कंपनी के ऊपर। लेकिन हाल फिलहाल वो कई महीनों से ये बंद है और कब वापस आएंगे उसका कोई अता पता नहीं है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। और जल्दी से मुंबई की भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वहां मेरे सहयोगी अनुराग ने वहां के भी एक टैक्स डिफॉल्टर का जायजा लिया, देखिए। सरकार ने आज जिन टैक्स डिफॉल्टर की सूची जारी की है उसमें एक नाम है होम ट्रेड लिमिटेड का भी, और सरकार की लिस्ट के मुताबिक जो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई के मित्तल कोर्ट के ए विंग के 143 चैम्बर में है। और हमने जब जाके इस जगह का जायज़ा लिया तो हमें ये पता चला कि इस जगह पर इस नाम का कोई ऑफिस नहीं है और किसी दूसरी कंपनी के ऑफिस अभी मौजूदा हालात में यहाँ मौजूद है। और जब आसपास के लोगों से जब हमने ये पूछा कि क्या यहाँ पर होम ट्रेड लिमिटेड का ऑफिस है, तो लोगों ने ये बताया कि 2 साल पहले ही वो ऑफिस बंद हो चुका है और 2 साल से किसी और कंपनी का यहाँ पर ऑफिस है। इसकी जो होम ट्रेड लिमिटेड जो कंपनी है, एक ज़माने में आज से 10-15 साल पहले काफ़ी दिग्गज कंपनी मानी जाती थी। शाहरुख खान से लेकर सचिन तेंदुलकर जैसे जो सेलिब्रिटी है वो उसको एंडोर्समेंट करते थे। लेकिन अभी इस कंपनी के ऊपर सरकार की आज की जारी हुई लिस्ट के मुताबिक करीबन 72 करोड़ रुपए का टैक्स का बकाया है। ठीक है, तो ये मुंबई की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। असीम चावला, मैं आपके पास आऊंगा। सर, असीम चावला जो टैक्स डिफॉल्टर हैं या फिर आईटी रिटर्न वाली खबर है, इन दोनों पर आपको लगता है कि क्या वाकई इससे टैक्स बेस बढ़ेगा या सरकार की जो डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन बढ़ाने की जो कोशिश है उसको फायदा मिलेगा, या आपको लगता है कि नहीं इससे वाकई लोगों में डर बढ़ेगा? देखिए कि ये प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ये जो कुछ इंस्टांसेस आपने दिखाई, ये इससे जागरूकता तो बढ़ती है और आप आजकल बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लेते हैं, बट सरकार की नीति टैक्स को लेके एक प्रिंसिपल बेस्ड नीति होनी चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष में अगर 4% लोग ही टैक्स दें, जैसे आपने अभी गौरव जी बताया, और उस 5 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग तो टैक्स पे ही नहीं करते, उनकी तो ज़ीरो फाइलिंग रिटर्न है। तो ये बात तो सही रूप से जायज़ है कि भारत में टैक्स पेयर और होने चाहिए। अब वो टैक्स पेयर का बेस पिछले साल से 1 साल में बढ़ा। अब अगर 10 लाख लोग इस देश में 10 लाख से ज़्यादा आय देते हैं तो ये बात तो किसी को शायद पचती नहीं, और आप और मैं भी यही सोचेंगे कि इतना कम टैक्स पेयर कैसे हिंदुस्तान में हो सकते हैं। देखना यह है कि सरकार एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच ले, जहाँ पर जो टैक्स पे कर रहा है उसको उसका सम्मान हो, ठीक है, उसको साथ टैक्स डिपार्टमेंट हाथ से हाथ में चले, बट जो विलफुल डिफॉल्टर है उसके लिए एक स्ट्रांग मैसेज जाए। तो यहीं पर एक कड़ी आ जाती है कि विलफुल डिफॉल्टर तय कैसे किया जाए। सर, मैं आता हूं आपके पास। राजीव त्यागी कुछ कहना चाहता है। राजीव त्यागी, समय बिल्कुल कम है, एक छोटा सा। देखिए, जो मेरे मित्र कह रहे हैं मैं सहमत हूं कि बहुत कम लोग बाग इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन 2 तरह के टैक्स हैं देश में, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स। पूरे वर्ल्ड में यही थ्योरी चलती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर आप देखें तो वैल्यू एडिशन टैक्स जो वैट कहते हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान में करीब 90 करोड़ लोग बाग दे रहे हैं। तो उसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो एक रिक्शा वाला भी टैक्स दे करके देश की सेवा करने का काम कर रहा है और एक व्यक्ति इनकम टैक्स भी दे रहा है। नहीं सर, ये तो डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। ये आप जो नियम कायदे हैं कि इतने लाख आप कमाते हैं और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसी में बता रहा हूं। देखिए, इनकम टैक्स के बारे में श्री अरुण जेटली जी ने एक घोषणा की थी चुनाव से पहले, 2014 से पहले, कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। तो श्री अरुण जेटली जी बताएं, भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या इनकम टैक्स में कहीं को रिबेट दी? ये बहस दूसरी हो जाएगी। क्या रिबेट दी? हम आज की बात कर रहे हैं।
बहस को हमेशा वाइडर प्रोस्पेक्ट में करना चाहिए। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई टैक्स कितने लाख तक टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये बात दूसरी हो जाएगी, इस पर बहस बाद में की जा सकती है। हिमांशु, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। सर ने जैसे बताया कि विलफुल डिफॉल्टर को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, इसके बहुत से मैकेनिज्म ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काम कर रखा। बस दिक्कत क्या है कि इंटर कोऑर्डिनेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। AIR एक इंफॉर्मेशन है जो बैंक सबमिट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अलग अथॉरिटीज को। उसमें क्या होता है कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन, एक जैसे सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है तो उनको एक मैंडेटरी इंफॉर्मेशन आगे फाइल करना होता है डिपार्टमेंट को। तो हमारे पास ऐसे बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट चाहे तो विलफुल डिफॉल्टर को आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है। मतलब सरकार के पास बहुत सारे टूल्स हैं विलफुल डिफॉल्टर को, विलफुल टैक्स डिफॉल्टर को इस्तेमाल नहीं करती है। चलिए ईडी को इस्तेमाल करें। अभी थोड़ी देर में शायद बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव आए, मैं उनसे इस बारे में आपका सवाल जरूर पूछूंगा। लेकिन टीपी ओसवाल साहब, एक छोटा सा सवाल सर आपसे। इतना बड़ा देश, उसके बावजूद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लोगों की भागीदारी बहुत कम। क्या लगता है आपको कि ये टैक्स की भागीदारी इन सब चीजों से बढ़ेगी? उससे तो टैक्स पेयर और कम हो जाएंगे। ये कदम टैक्स पेयर बढ़ाने की बात नहीं है। टैक्स पेयर बढ़ाने की बात तो मोदी जी कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है और सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन एक विलफुल अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है, जो आदमी टैक्स रिटर्न भरता है उसी के ऊपर असेसमेंट होता है, रीअसेसमेंट होता है, रीओपनिंग होता है, रेक्टिफिकेशन होता है, सब आर लागू हो जाते हैं। जो बंदा टैक्स भरता ही नहीं है देश में, वो तो मजे से घूम रहा है, पजेरों में घूम रहा है, उसको कोई न तो पकड़ सकता है और न कोई गवर्नमेंट की इच्छा है ऑफिसर्स की, वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को पैसा दे के सब निकल जाता है। तो ऐसे मामले में हमारे हिसाब से पहले बात तो अफसरों को एयर कंडीशन कैबिन में बैठने के बजाय, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बड़ी बात उठाई यहां पर। और मेरे पास इस वक्त इस पैनल में नरेंद्र तनेजा हैं, बीजेपी की तरफ से, इन्हीं की सरकार है। नरेंद्र तनेजा, आप थोड़ी देर से जुड़े हैं सर, और मैं आपसे आखिरी सवाल ही पूछ पाऊंगा, उसके बाद ये डिबेट वाइंड अप हो जाएगी क्योंकि टीवी में समय की लिमिट है। सर, बड़े सवाल उठे हैं, आपने तमाम नियम बना दिए, आज भी रिटर्न भरने वालों को जेल का आप नियम बनाने वाले, नोटिफाई हो सकता है, इसके अलावा टैक्स डिफॉल्टर्स पर आप शिकंजा कर सकते हैं, लेकिन तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बैलेंसिंग एक्ट नहीं लगता कहीं ना कहीं, और ये कहीं ना कहीं लोगों में डर ज्यादा पैदा करेगा बजाय डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ने के। कोई भरोसा देंगे आप टैक्स पेयर्स को कि उनको परेशान नहीं किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो कानून के हिसाब से काम करते हैं, जो इस सब व्यवस्था में पूरा ऐसा कर रहे हैं, उनको डरने का कोई प्रश्न नहीं। हमारी पूरी दरअसल डर का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सिर्फ वो लोग जो मिसयूज करते हैं और कुल मिलाकर के तरीके ढूंढते हैं जिससे उन्हें टैक्स ना देना पड़े, और जो कहीं ना कहीं मिलाकर के कानून को हर हिसाब से शिकस्त देते रहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए बहुत छोटा सा परसेंटेज उनके लिए जो बोनेफाइड और ईमानदार टैक्स पेयर है और मेजोरिटी ऑनेस्ट है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं तारीफ करूंगा आपकी। लेकिन शायद आप जो बात कह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो उद्योगपति जो है ना विलफुल डिफॉल्टर होकर के गवर्नमेंट का पैसा दबा लेते हैं। 1,14,000 करोड़ रुपए तो भी दबा लिया गया, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके चले गए, उनको तो आप शिकंजा कस नहीं रहे। टैक्स दे रहा है, जो इंडिविजुअल जो ईमानदार है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या वो उद्योगपति हो या वो एंटरप्रेन्योर हो, उसके लिए ये नहीं है। और मेजोरिटी लोग भारत में ईमानदार हैं, तो ये उनके लिए, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं दांव पे चलाते हैं और कुछ लोगों के साथ मिलकर कानून को शिकस्त करते हैं। ओके, मतलब आपने भरोसा दिया है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके साथ कोई यहाँ पर नाइंसाफी नहीं होगी, उनको कोई परेशान नहीं किया जाएगा, और जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं उनके लिए नियम आए। चलिए, सरकार का ही भरोसा है, देखते हैं ये भरोसा सरकार का जमीनी हकीकत पे दिखेगा नहीं दिखेगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डिफॉल्टर्स पर और टैक्स चोरों पर शिकंजा कसने की सरकार की कोशिश दिखती है। अब देखते हैं कि वाकई यही होगा, या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि जो टैक्स पे करता है उसी को सारे झंझटों से जूझना पड़ता है, ये होगा आने वाले वक्त में।